नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं आपको, वह कहानी गौतम बुद्ध के, धीर गंभीर गौतम बुद्ध के लाफिंग बुद्धा बनने की, बुद्ध के लाफिंग बुद्धा बनने की। बुद्ध के समय की बात है। जब कहानी बुद्ध की है तो निश्चित रूप से बुद्ध के ही समय की बात होगी। एक राज्य में, एक छोटे से गांव में एक माली रहता था। वह माली फूलों की खेती करता था। उसके पास एक तालाब भी था, बड़ा सा तालाब, जिसमें वह कमल के फूल भी उगाया करता था। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वह कमल का एक फूल जो अपने आप में अद्वितीय हो, बुद्ध को भेंट करे। हर साल वह कमल के फूल उगाता था। एक बार एक पौधा कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से विकसित हुआ। उसने उम्मीद बांधी कि उसमें निकलने वाला फूल भी कुछ अलग ही होगा। उसकी खूबसूरती, उसकी आकृति कुछ अलग ही होगी। और अगर बुद्ध आ गए इस बीच और कमल का वो फूल उस तरह से हुआ जैसी मेरी सोच है, तो मैं वही फूल उन्हें उपहार में दूंगा। संयोग की बात, जिस समय कमल के उस पौधे में कमल का फूल निकला, बुद्ध उस गांव से, उस माली के गांव से थोड़ी दूर पर एक गांव में आए हुए थे। और जिस दिन बुद्ध वहां पधारे थे, उसी दिन वह कमल का फूल अपने पूरे यौवन पर था। माली बहुत खुश हुआ। वो तालाब में घुसा, उसने कमल का फूल तोड़ा और जल्दी जल्दी तैयार होकर बुद्ध से मिलने के लिए चल दिया। अब जैसा होता था, उस समय तक बुद्ध का इतना प्रभाव हो गया था कि बुद्ध जहां भी जाते थे, साधारण लोग से लेकर विशिष्ट लोग तक, राजा महाराजा तक उनसे मिलने आते थे। वह माली चला जा रहा था, तब तक राजा का एक मंत्री आया। उसने माली को देखा, उसके हाथ के अद्वितीय कमल के फूल को देखा और उसने यह सोचा कि काश यह माली इस फूल को मुझे दे दे। उसने माली से कहा, मैं तुम्हें 100 सोने की मुद्राएं दूंगा, तुम यह फूल मुझे दे दो। मंत्री को सुनकर आश्चर्य हुआ। जब माली ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया, उसने कहा नहीं, यह कमल का फूल तो मैं बुद्ध को ही दूंगा। मंत्री चला गया। उसके बाद महारानी आई अपने रथ पर सवार। माली पैदल चला जा रहा था। उनकी नजर पहले माली पर और उसके बाद फिर उसके हाथ के कमल के फूल पर पड़ी। महारानी ने रथ रुकवाया और माली से वही प्रस्ताव रखा और यह कहा कि वह उन्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं देंगी यदि माली उन्हें कमल का फूल दे देगा। माली ने महारानी का भी प्रस्ताव ठुकरा दिया। रानी निराश हुई और अपने रथ पर बैठकर आगे चल दी। थोड़ी देर बाद महाराज भी आए और वो भी आकर्षित हुए उस कमल के फूल की सुंदरता से। अपने रथ से उतरे और माली से कहा कि यह फूल मुझे दे दो, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। माली ने कहा, नहीं महाराज,
बड़े यत्न से मैंने कमल का फूल उगाया है और मैं इसे आपको नहीं दूंगा, मैं इसे बुद्ध को ही भेंट करूंगा। महाराज निराश हुए और अपने रथ की ओर मुड़कर चल दिए। उनके साथ जो उनका प्रधान अंगरक्षक था, उसको मालिक का इस तरह से जवाब देना अच्छा नहीं लगा। उसने महाराज से कहा, महाराज, इतना विनती करने की जरूरत इन लोगों से नहीं होती, आप कहिए, मैं अभी उस फूल को छीन लाता हूं उस माली के हाथ से। राजा को बहुत क्रोध आया अपने उस प्रधान अंगरक्षक के ऊपर। उसने कहा, यह बुद्ध को देना है जो करुणा की मूर्ति है। हिंसा के द्वारा छीना गया फूल मैं उन्हें कैसे दे सकता हूं? अंगरक्षक ने अपना सिर झुका लिया। महाराज अपने रथ पर बैठे और बुद्ध से मिलने के लिए चल दिए। पीछे पीछे वह माली भी पहुंचा। माली जब पहुंचा तो बुद्ध आकर बैठ गए थे थोड़ा सा एक ऊंचे स्थान पर। राजा, रानी, मंत्री और प्रजाजन सब उनके सामने बैठे हुए थे। वे अपना प्रवचन शुरू ही करने वाले थे कि माली पहुंच गया। और माली जब पहुंचा तो दौड़ता हुआ सीधे बुद्ध के पास गया, उन्हें फूल भेंट किया। बुद्ध ने जैसे ही फूल अपने हाथ में पकड़ा, उसने फूल को स्वीकार करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए उनके चरण स्पर्श कर लिए और चरण स्पर्श करने के बाद भीड़ में जाकर बैठ गया। बुद्ध जो बोलने वाले थे रुक गए और उसी फूल को देखते रहे। और काफी देर हो गई। जितनी देर उनका प्रवचन चलता उतनी देर तक वे फूल को देखते रहे। जितना सन्नाटा उनकी बात को सुनने के लिए होता है, उससे ज्यादा सन्नाटा वहां पर था। पूरी प्रजा, राजा, मंत्री, रानी सब स्तब्ध थे कि बुद्ध कुछ बोल नहीं रहे हैं और फूल को ही देखे जा रहे हैं। जैसे उस फूल ने सारी समस्याओं के हल दे दिए हों, सारे लोगों के मन में उठने वाले सवालों के जवाब उनको दे दिए हों, बुद्ध इस मुद्रा में उस फूल को देखते रहे। और उसके बाद उन्होंने कहा, बस आज का प्रसंग यहीं समाप्त होता है। लोग स्तब्ध रह गए, इतने स्तब्ध कि अपने जगह से उठ ही न सके। और उनकी हालत देखकर बुद्ध का एक शिष्य अट्टहास करके हंस पड़ा। उस शिष्य का नाम था महाकश्यप। लोगों ने कहा कि तुम हंस क्यों रहे हो? महाकश्यप चुप हुआ और उसने कहा कि बुद्ध का आज का संदेश मौन का संदेश है। मौन मतलब जब सारे प्रश्न समाप्त हो जाए, मन स्थिर हो जाए, तो जो अवस्था होती है, उस तरह के मौन की बात आज बुद्ध ने अपने मौन से की। बात कुछ लोगों की समझ में आई, कुछ लोगों की समझ में नहीं आई। बुद्ध ने इशारे से महाकश्यप को अपनी ओर बुलाया और वह कमल का फूल महाकश्यप को भेंट कर दिया। महाकश्यप ने बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध उठकर चल दिए। उनके पीछे सारी प्रजा, राजा, महारानी और मंत्री, और सबसे पीछे महाकश्यप उस कमल के फूल को लिए हुए।
हंसना महाकश्यप की आदत थी, वो भी अट्टहास करके हंसना। बुद्ध की मुद्रा धीर गंभीर थी, और इस धीर गंभीर मुद्रा का एक प्रयोजन था। जिस देश में बुद्ध रहते थे, जिस भारतवर्ष में वे रहते थे, जहां वे करुणा का संदेश देते थे, वहां किसी सन्यासी के लिए अट्टहास करके हंसना अच्छा नहीं माना जाता था। एक बहुत ही सूक्ष्म मुस्कान बुद्ध के होठों पर रहती थी, जिसे बहुत ध्यान से देखने पर ही समझा जा सकता था, और उससे ज्यादा की उम्मीद किसी सन्यासी से यहां का समाज न करता था और न चाहता था। इसलिए बुद्ध यहां धीर गंभीर बने रहते थे। उन्होंने महाकश्यप को वह फूल एक विशेष प्रयोजन से दिया था, और वह प्रयोजन तब समझ में आया जब उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उसे चीन भेजा। चीन की संस्कृति दूसरी थी। जिस समय बुद्ध यहां बुद्धत्व की शिक्षा दे रहे थे, चीन में लाओत्स शिक्षा दे रहा था, अपना संदेश दे रहा था, और वह संदेश था प्रसन्नता का, अट्टहास का। तो लाओत्सु के उस देश चीन में बुद्ध ने भेजा महाकश्यप को। लाओत्सु के बारे में ओशो यह कहते हैं कि वह बुद्ध के स्तर का था। उसकी बातों में बहुत विस्तार था, लेकिन गहराई उस तरह नहीं थी जैसे बुद्ध की बातों में थी। महाकश्यप ने वहां पहुंचकर बुद्ध की बातें जो फैलाई वहां पर, तो एक तरह से लाओत्सु के दर्शन को गहराई मिल गई, विस्तार उसमें पहले ही से था। और चीन के लोग ध्यान का उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो उसका अपभ्रंश हो गया और उन्होंने उसे झेन कहना शुरू किया। बाद में धीरे धीरे वह जैन बन गया। बुद्ध के लिए कहा जाता है कि वे कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे। वे इस सब चक्कर में नहीं पड़ते थे कि स्वर्ग है या नहीं, नरक है या नहीं, मृत्यु के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद कैसा मोक्ष। इन सब सवालों से बुद्ध का कोई प्रयोजन नहीं होता था, और इन सवालों के जवाब में बुद्ध मौन साध लेते थे। इसीलिए कुछ प्रचारक जो बुद्ध से जलते थे, जबकि उन्हें पता था कि बुद्ध ऐसा क्यों करते हैं। यह कहते थे कि बुद्ध को स्वर्ग, नरक और उन लोगों की जानकारी नहीं है जो इस दुनिया के बाहर है। चीन में महाकश्यप इस तरह के सवालों का जवाब अपने अट्टहास से देता था, एक तरह से अपनी हंसी से उन्हें उड़ा देता था। तो यह कहानी है धीर गंभीर गौतम बुद्ध के लाफिंग बुद्धा बनने की। महाकश्यप एक तरह से चीन में बौद्ध धर्म के या जैन के संस्थापक थे, और जैन धर्म नहीं कहा जाएगा, जैन का मार्ग महाकश्यप ने ही वहां फैलाया था। बस आज की कहानी इतना ही।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कहानी को सुनने के लिए। यदि आपको कहानी पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।